दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां बड़ी रोचक और बड़ी लुभावनी होती है। आज के इस क्रम में मैं एक ऐसी प्रेत या फिर कह सकते हैं प्रेतनी, नहीं तो ड्रैकुलनी की कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जिसने उड़ीसा के एक छोटे से गांव में क्या जबरदस्त तहलका मचाया था। मित्रों, यह कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है और इस कहानी को साझा किया है विशाल शुक्ल जी ने, कलकत्ता हाजीनगर से हैं। उनकी यह कहानी कई मंचों पर पढ़ी गई है। आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उनकी इस कहानी को आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। मित्रों, उड़ीसा के एक छोटे से गांव की यह कहानी है और विशाल उस गांव में गए हुए थे। वहां उनके मित्र ने यह आप बीती घटना बताई। सुनने में ऐसा लगेगा कि यह कहानी है, लेकिन कई कहानियां ऐसी होती हैं जो हकीकत होती हैं और आज इस हकीकत के साथ जुड़ी हुई कहानी के बारे में आपसे राय भी जानना चाहिए। चलिए मित्रों, आज की रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। कोविड काल का समय था। उन दिनों उड़ीसा के एक गांव में यह घटना हो रही थी। रात का 9 बजा था। कहानी का मुख्य कलाकार विशु नाम है उसका। विशु अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहा था। रात का 9 बज रहा था। 9 बजे चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। अचानक विशु की आंख खुली। उसे ऐसा लगा कि उसके पास कोई बैठा हुआ हो। जैसे उसने आंख खोली, देखता है कि उसके पैर के पास एक महिला बैठी हुई है। सुंदर कपड़ों में सजी हुई वह महिला, और उस महिला ने विशु की आंख खुलते ही अपना घूंघट उठाया और अपना चेहरा दिखाया। चेहरे की खूबसूरती का आलम था या वह विभत्स चेहरा था, जिसे देखकर विशु तत्काल बेहोश हो गया। उसके मम्मी पापा उसके अगल बगल में सो रहे थे। किसी को यह पता ही नहीं चल पाया कि विशु बेहोश हुआ पड़ा है। अचानक थोड़ी देर बाद पिताजी की आंख खुली तो पिताजी देखते हैं कि विशु अपने बिस्तर पर उल्टा बैठा हुआ है। लेटा भी नहीं, उल्टा बैठा हुआ है, सिर नीचे की ओर पकड़ करके, और हिलाने डुलाने से अथवा कुछ बोलने से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। घर का बेटा अगर ऐसी स्थिति में आ जाए तो कोहराम मचना स्वाभाविक है। पूरे कमरे में, पूरे घर में कोहराम मच गया। अरे क्या हो गया है? रात का सन्नाटा, कोविड काल, लॉकडाउन का समय, कहीं बाहर जा नहीं सकते, किसी की मदद नहीं ले सकते। ऐसे में विशु के मम्मी पापा परेशान। 3 लोगों ने मिलकर के विशु को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी स्थिति से टस से मस नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा उसका वजन कई हाथियों के वजन के बराबर हो गया हो। बड़ी मुश्किल से चारपाई को खींचकर कमरे के बाहर लाया गया और बरामदे में उसे लिटाया गया। पूरी रात चिंता में ही बीत गई कि आने वाला समय क्या बताएगा, विशु के साथ क्या होगा। सवेरा हुआ, गांव के चिकित्सक को बुलाया गया। गांव के डॉक्टर साहब ने आकर के विशु का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद बताया कि इसकी धड़कन तो चल रही है, लेकिन इसके शरीर में स्पंदन क्यों नहीं हो रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। गांव के चिकित्सक ने उसे बाहर रेफर करने की बात कही, लेकिन लॉकडाउन फिर आड़े हाथों आया। आखिर ले कैसे जाएं बड़े अस्पताल। सौभाग्य से गांव में एक बड़े डॉक्टर थे। बड़े डॉक्टर अचानक घूमते हुए आए, उनको भी दिखाया गया। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन विशु के शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा, 11-12 बजा, धीरे धीरे विशु ने अंगड़ाई दी, आंखें खोली, लेकिन उसकी आंख खुलने के बाद भी उसके अंदर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी। परिवार के सदस्यों को तो जैसे वह पहचान ही नहीं पा रहा था। माँ उसके पास गई, बेटा कैसे हो? उसने माँ को घूर के देखा। तू कौन है रे? इस तरह की आवाज उसके मुंह से आई। विशु ने कहा, तू कौन है रे? और यह जो आवाज निकल रही थी वह किसी महिला की आवाज निकल रही थी। एक पुरुष के मुख से किसी महिला की आवाज सुनकर सारे लोग संग डर गए।
आस पड़ोस के दो चार लोग आ भी गए थे, दूर से देख रहे थे। उनमें किसी ने सलाह दिया कि लगता है इसके ऊपर किसी प्रेतनी का साया मंडरा रहा है। अब क्या किया जाए, प्रेत का इलाज तो चिकित्सा विज्ञान में नहीं है। किसी ने सलाह दिया कि बरगद के पेड़ के नीचे जो हनुमान जी का मंदिर है, वहां के जो पुजारी जी बहुत जानकार हैं, चलो इसे वहां लेके चलते हैं। अब उसको हाथ पकड़ के ले जाने का प्रयास किया गया, वह टस से मस्त नहीं हो रहा था। फिर लोगों ने उसे चारपाई में बांधा और 6-8 लोग मिल करके चारपाई उठा करके पुजारी जी के पास ले गए। पुजारी जी के पास जब चारपाई वाली स्थिति में वह पहुंचा तो पुजारी जी ने उसका मुआयना किया और लोगों को कहा, आप लोग दूर हट जाइए। पुजारी जी अभिमंत्रित जल लेकर के आए और उन्होंने वह जल विष्णु के ऊपर छिड़का। जल के छिड़काव के साथ ही बेचैन होकर के उठा और उसके मुंह से फिर से आवाज आई, पुजारी मैं तुमको खा जाऊंगी, कुछ इस तरह का आवाज। इसको सुनकर लोग और डर गए। पुजारी जी ने पुनः वह मंत्र आच्छादित जल उसके ऊपर छींटा तो कराह उठा और फिर से आवाज आई, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? पुजारी जी ने पूछा कि अच्छा बता, तुम इस लड़के को क्यों परेशान कर रही हो? लड़की जो उसके अंदर, जिस लड़की की आत्मा थी, उसने कहा कि मैं इस घर में रहा करती थी और अब मुझे यह लड़का पसंद आ गया है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूं। इसे मेरे साथ जाने से कोई रोक नहीं सकता। उस आत्मा ने यह बताया कि मैं यहां रहती थी और मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने हमारी शादी नहीं होने दी। उन्होंने मेरे भावी पति को मरवा दिया। भावी पति जिससे मैं प्रेमी था, जिससे मैं शादी करना चाहती थी, उसकी मौत हो जाने के कारण मैंने ये आत्महत्या कर लिया था और अब मेरी आत्मा भटक रही है। क्योंकि मेरा जो प्रेमी था वह मनुष्य शरीर से निकलने के बाद आत्मा बना और आत्मा बनने के बाद वह परमात्मा में जा मिला, पर मेरी प्यास अभी अधूरी रह गई। विशु का चेहरा मेरे पुराने प्रेमी से मिलता जुलता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुराने पति का यह पुनर्जन्म है, इसलिए अब मैं इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगी। पुजारी जी ने बहुत प्रताड़नाएं दी, बहुत कहा, लेकिन वह भागने के लिए तैयार नहीं थी। फिर अचानक पुजारी जी ने उसके ऊपर एक ताबीज फेंकी। ताबीज शरीर पर पड़ते ही विशु सामान्य हो गया। पुजारी जी ने कहा कि यह ताबीज इसके गले में लटका दिया जाए, वह आत्मा इसको तंग नहीं करेगी। बाद में लेकर के लोग उसके घर गए। अगली सुबह गांव वाले ने खबर दी कि पुजारी का किसी ने हत्या कर दी, पुजारी की हत्या हो गई है और पुजारी अब नहीं रहे। पुजारी की हत्या की बात सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। पुलिस आई, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन पोस्टमार्टम में उस हत्या का या उस मृत्यु का कोई कारण नहीं पता चल पाया, ना कोई हथियार, ना कुछ, बस खून शरीर के हर हिस्से से निकला और पुजारी जी समाप्त। अब यह देख करके और भी लोग डर गए। अगली रात फिर से विशु के घर के दरवाजे पर किसी औरत के रोने की आवाज आई। घर वालों ने कहा, यह कौन है? झरोखे से झांक कर देखा तो विशु बाहर चला गया था किसी तरह से, और वहां से उसके अंदर से उस औरत की आवाज आ रही थी। बहुत मुश्किल घड़ी थी। फिर बड़ी हिम्मत करके लोगों ने विशु को घर के अंदर लिया और अंदर लेने के बाद पुनः सब सोच विचार में पड़ गए, क्योंकि जैसे ही जिधर विशु देखता उधर की चीजें धड़ाम धड़ाम नीचे गिरती या टूट पड़ती। धीरे धीरे घर का माहौल भयानक होने लगा। तभी विशु के मां को याद आई एक बात। विशु की मां को किसी ने बताया था कि यदि किसी के ऊपर प्रेत का साया हो तो गीता के पुस्तक से कोई भी एक पन्ना अगर उस व्यक्ति के शरीर से छुआ दिया जाए, टच करा दिया जाए, तो आत्मा दूर भागती है। घर में गीता रखा हुआ था, उसकी मां लेकर के गई और विशु में ढाक दिया।
विशु के गोद में डालते ही आतंक मचा और वह आत्मा छिटक करके बाहर निकली, किसी और महिला के शरीर में प्रवेश कर गई और वहां से चिल्लाने लगी, विशु के गोद से गीता हटाओ, अन्यथा मैं इस लड़की को भी मार दूंगी। लोगों ने कहा अब जो हो सो हो, अब इसको हम मार के ही दम लेंगे। फिर लोगों ने हिम्मत जुटाई और जिसके शरीर में वह आत्मा प्रवेश करती उसके हाथ में गीता पकड़ा देते थे। आत्मा तुरंत दूसरे शरीर में, पूरी रात यह दौर चलता रहा। अंततः पुनः वह आत्मा विशु पर आई और विशु पर आते ही पुनः गीता विशु के हाथ में। और सुबह होने लगा था, आत्मा अब छटपटाने लगी। लोगों ने कहा भाई देख, तू आत्मा है और यह शरीर, दोनों का मिलन संभव नहीं है। तू कहीं जाके जन्म ले, फिर आ, फिर मिल जाना, लेकिन यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। बहुत मन्नतें की तो फिर अंत में उसने कहा ऐसा करो, मेरी जो अस्थियां हैं या मेरा जो शरीर है, कोई स्थान बताया। बोला वहां मेरे कंकाल अभी भी पड़े हुए हैं, यदि तुम लोग चाहते हो कि मैं चली जाऊं तो मेरा कंकाल वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। घर वालों ने कहा यह अच्छी बात है। सुबह होकर के ढूंढा गया, तालाब से कंकाल निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जाते जाते विशु को छोड़ करके तो वह चली गई, लेकिन जाते जाते उसने घर वालों से यह वादा लिया कि यदि मैं फिर से जन्म लेती हूं तो मेरा पति विशु हो, यह आपको वादा करना होगा। चली गई, लोगों ने वादा किया और अब अगले सत्र के इंतजार में हैं हम कि अब वह लड़की कहाँ जन्म लेती है, उसे याद आता है और वह विशु के पास आती है क्या। चलिए मित्रों, आज के सत्र में बस इतना ही। अगले सत्र में हम पुनः जुड़ेंगे फिर किसी मित्र की नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।